हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बेटे का दूध गर्म कर चुकी हूँ और अपने पीने के लिए रखा हुआ है गर्म पानी। यहाँ पर कर रही हूँ मैं फ़ेस वॉश। सुबह सुबह ना मैं फ़ेस वॉश करती हूँ दही और मुलेठी के साथ। तो मुलेठी को मैंने पीसा हुआ है मिक्सी में और उसमें थोड़ी सी दही मिला लेती हूँ मैं, पैकेट वाली, घर वाली नहीं, क्योंकि पैकेट वाली थोड़ी फैटी हुई रहती है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फेस पर लगा लिया है और अभी कर रही हूँ मैं उसको रब। उधर हस्बैंड बैठे हुए हैं, अपने पानी का वेट कर रहे हैं कि कब पानी गर्म हो और वो उसको पिएं। तो अच्छे से अपने फेस को रब करने के बाद धो लिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सारा काम निबट गया है, खाना पीना सब बना दिया है मैंने। आई हूँ अभी कमरे में, बेटे को दिया है खरबूजा खाने के लिए। बाहर खरबूजे वाला आ गया था तो इसने बोला कि मुझे खरबूजा खाना है। इसको खरबूजा वैसे पसंद है, खरबूजा तरबूज वगैरह। तो बस ये बैठकर खा रहा है अपना खरबूजा। और सो के उठा थोड़ी देर पहले तो कंबल वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, उन सब की करूँगी मैं तह। आज जाना है हमें हापुड़ फिर से, क्योंकि इसके लेके आनी है मुझे यूनिफॉर्म वगैरह। कल से सोच रही हूँ कि इसको स्कूल भेज दूँ, क्योंकि कल इसका एडमिशन हो चुका है। तो बस अभी कमरा वमरा सेट करने के बाद तैयार होएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे हापुड़। तो हम पहुंच गए हैं बैंक और मेरा बेटा बैठा हुआ है गार्ड अंकल की कुर्सी पर और बहुत देर तक इसी पे खेलता रहा ये। उसके बाद मैंने बुला लिया इसको अपने पास। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मिस्सी रोटी के साथ बनाऊँगी चटनी। और बेटा सो रहा था, अभी वो सो के उठ गया है और सो के उठते ही आ गया मेरे पास, तो बन गई है चटनी। उसके बाद बर्तन पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो मैं लग गई हूँ उनको साफ़ करने में। बर्तन साफ़ हो गए हैं, इतने में ही आ गई है मेरी जेठानी, क्योंकि इनका फ़ोन आया था कि इनकी मिक्सी ख़राब है तो इनको कुछ पीसना था। इन्हें पीसनी थी सौंफ, तो आ गई मेरे पास और पीस कर ले गई हैं। मेरा बेटा बोलने लगा कि मुझे खरबूजा खाना है, तो मैं काट रही हूँ उसके लिए खरबूजा। तो बेटे को दे दिया है खरबूजा काट कर और बाकी जो बचा हुआ है वो मैं काट रही हूँ बाकी सभी के लिए। तो सबसे पहले दे रही हूँ मैं सासू माँ को खरबूजा। वो तोड़ रही हैं मिर्चों की डंठल, क्योंकि मुझे पीसनी है मिर्चें। तो बस मैंने सबको दे दिया है खरबूजा और मैं भी यहाँ पर बैठकर खा रही हूँ। खरबूजा खाने के बाद मैं भी लग गई हूँ सासू माँ के साथ मिर्चों के डंठल तुड़वाने में, क्योंकि काफ़ी सारी मिर्चें हैं और वो बहुत धीरे धीरे तोड़ रही हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं हाथ बंटवा देती हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने वाईफाई के रिचार्ज कि कितने का प्लान है कितने का नहीं। उसके बाद मैं लग गई हूँ आटा गूंदने में।
सब लोगों ने खाना खा लिया है और हस्बैंड आए हैं खेत से, तो बेटा भी बैठकर खा रहा है मिस्सी रोटी और बोल रहा है कि मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है चटनी, और चटनी के साथ रोटी बहुत अच्छी लग रही है। खाना बन चुका है और मैं लग गई हूँ मिर्च का अचार डालने में, क्योंकि कुछ मिर्चें जो हैं वो डली हैं सिरके में, और जो बच गई हैं सिरके से उनका डाली हूँ मैं अचार। तो सबसे पहले तेल में डाल दिया मैंने राई, और राई डालने के बाद सीधा डाल दी है मैंने कटी हुई मिर्चें, और उसके बाद जाएगा इसमें हल्दी, नमक और पिसी हुई सौंफ। तो तीनों को मैं डाल दूँगी और अच्छे से कर दूँगी इन तीनों को मिक्स। तो मिर्चें अच्छे से फ्राई हो गई हैं और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है, और मैं कर रही हूँ इसको डब्बे के अंदर। तो निबट चुका है सारा काम, शाम की रोटी वगैरह सब बन गई है। आज गए थे हम अपने बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उसका एडमिशन हो गया है, फॉर्म फिल हो गया था और फॉर्म जमा भी हो गया था सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद। फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई थी, उसको सबमिट करने हम आज गए थे। फ़ीस सबमिट कर दी। उसके बाद हमने सोचा कि एक बार ना ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट किस टाइम आएगा और क्या आएगा, बस आएगी या वैन आएगी। तो जब हमने उनसे बात की ट्रांसपोर्ट की, तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट क्लास से नीचे वाले क्लासेस के लिए बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बस ये सुनते ही हमारा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि लास्ट जिस स्कूल में पढ़ रहा था ना, उसमें भी ट्रांसपोर्ट की ही प्रॉब्लम थी, और जो ट्रांसपोर्ट उसका लगा था लास्ट 1 मंथ के लिए वो बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए हमने वहाँ से अपने बेटे को निकाला। हमने सोचा कि एक अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, चलो अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ भी यही प्रॉब्लम कि ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। है ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो बड़े बच्चों के साथ है। बड़े बच्चों का ट्रांसपोर्ट जो है वो 6:30 बजे जाता है, तो मेरे बेटे का स्कूल टाइमिंग रहेगा 9 बजे का। तो सारा ही जो सोचा था सब बेकार हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको 7 बजे भी भेजती हूँ तो 2 घंटे इसको कौन संभालेगा, और उधर 12 बजे छुट्टी होती है छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की होती है 1:30 बजे, तो 1.5 घंटा वहाँ पर लगेगा। तो करीब 3.5 घंटे मेरे बेटे के पूरे दिन के ख़राब होंगे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, हम एडमिशन नहीं करा रहे हैं, आप हमारी जो फ़ीस है उसको आप हमें वापस कर दो। तो उन्होंने बोला कि हम वापस नहीं करते हैं, कि ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो काफ़ी कुछ मशक्क़त हुई, बहुत देर उन्होंने हमें बिठा के रखा, फिर ये एप्लीकेशन लिखो, वो लिखो, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन करीब 3 बजे वो लोग बोले कि कल आप आ जाओ, कल आपको हम आपके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन आप एप्लीकेशन लगा लो, एप्लीकेशन लिख कर दे दो, उसको लगा के दे दो हमें स्लिप के साथ, तब आपके पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ये बढ़िया है, जब आप फ़ीस जमा करते हैं अगर 500 रुपये भी कम होते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं करेंगे, पूरा ही जमा करेंगे, और जब हम फ़ीस पूरी जमा कर देते हैं तो उन लोगों को वापस देने में भी दिक्कत होती है। करीब हमने की थी फ़ीस जमा जाकर 12:30 बजे, और 1:30 बजे में पता चल गया था कि ट्रांसपोर्ट नहीं है। 1 घंटे में ही उनकी वो जो हमने फ़ीस जमा की थी वो नॉन रिफंडेबल हो गई। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, लेकिन फाइनली जब हम आए तो उन्होंने बोला कि आप आराम से जाओ, कल आपकी फ़ीस वापस मिल जाएगी। तो बस इसी उसमें आ गए हैं, इसी उम्मीद में आ गए हैं कि हाँ कल हमें फ़ीस मिल जाएगी। और जहाँ पर मैं बेटे का एडमिशन पहले कराना चाह रही थी, गांव में जो स्कूल है वहाँ पर इसका एडमिशन कराऊंगी अब, क्योंकि पास भी रहेगा, ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ टाइमिंग की और ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बस अभी यही सोचा है। बाकी ऐसा रहा मेरा आज का पूरा दिन, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हम तीनों, बेटे को भी साथ लेके थे। तो बस इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।